षट षष्ट युतर शततम सुक्तम। भाषार्थ, हे इंद्र, मुझे समान पद वाले व्यक्तियों में श्रेष्ठ बना। शत्रुओं को विशेष रूप से पराभूत करने में समर्थ कर शत्रुओं को नष्ट करने वाला तथा विशेष प्रकार से बहुत शोभायमान होकर गायों का स्वामी बना। भाषार्थ, मैं शत्रुहंता हूँ। इंद्र की भांति मैं भी किसी से भी हिंसित एवं आहत नहीं हूँ। ये सब शत्रु मेरे पैरों के नीचे आक्रांत हों। भाषार्थ, जैसे डोरी से धनुष के दोनों कोटियों को बांधा जाता है, वैसे ही इस देश में ही मैं तुझे बांधता हूँ। हे वाचस्पति, इनको निषेध कर, जिससे ये मेरे से निकृष्टतर बोलने वाले कर। भाषार्थ, सबका पराजय करने वाला मैं सर्व समर्थ तेज बल से युक्त होकर आया हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे चित्र को, तुम्हारे कार्यों तथा युद्ध को अपहृत कर लेता हूँ। भाषार्थ, तुम्हारी योग क्षेम की योग्यता का अपहरण करके मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊंगा। अनंतर तुम्हारे शिरोभाग को प्राप्त होऊंगा। तुम्हारे बीच में उत्तम पद प्राप्त करूंगा। जैसे जल में से मेढक बोलते हैं, वैसे ही तुम मेरे पैरों के नीचे रहकर चित्कार करते रहो। सप्तशस्त युतर शततम सुक्तम। भाषार्थ, हे इंद्र, यह मीठा सोम रस मेरे लिए ही ढाला गया है। तू ही इस अभिषुत कलश में रखे सोम रस के अधिपति है। वह तू हमें बहुत पुत्रादि एवं धन से युक्त कर, और तुमने तप करके स्वर्ग को जीता है। भाषार्थ, स्वर्ग विजित करने वाले, महान सोमपान करके मदयुक्त आनंदित होने वाले तथा सभी कार्यों के संपन्न करने में समर्थ इंद्र को इस अभिषुत सोमपान के लिए बुलाते हैं। हे इंद्र, तू हमारे इस यज्ञ को यहाँ जान, और तू अंतःकरण पूर्वक आ। ईर्ष्या करने वाली शत्रु सेना पर विजय पाने वाले धनवान इंद्र से हम इच्छित धन की प्रार्थना करते हैं। भाषार्थ, राजा सोम एवं वरुण के यज्ञ में और बृहस्पति और अनुमति की शरण में यज्ञ गृह में रहने वाला मैं, हे इंद्र, आज तेरी स्तुति करता हूँ। हे धाता एवं विधाता, तुम्हारी अनुमति से मैं हुता वशिष्ठ सोम का सेवन करता हूँ। भाषार्थ, हे इंद्र, तेरे द्वारा प्रेरित होकर मैंने यज्ञ में चरु के साथ अन्य आहारीय हवि आदि तैयार किए हैं। मुख्य स्तोता होकर मैं इस स्तोत्र को तेरे लिए उच्चारित करता हूँ। इंद्र कहता है, हे विश्वामित्र एवं जमदग्नि, तुम्हारे यज्ञ गृह में सोम अभिषुत होने पर जब मैं धन लेकर आऊं, तब तुम श्रेष्ठ प्रकार से स्तुति करो। अष्ट शष्ट युतर शततम सुक्तम। भाषार्थ, वायु के वेग से जाने वाले रथ की महिमा का वर्णन करता हूँ। इसका शब्द विविध आवाज करता हुआ तथा वृक्षादि को तोड़ता फोड़ता हुआ आता है। वह आकाश को व्यापता हुआ तथा चारों ओर लाल रंग उत्पन्न करता हुआ जाता है और पृथ्वी की धूलि को इधर-उधर बिखेर कर जाता है। भाषार्थ, विशेष रूप से स्थित पहाड़ आदि वायु की गति से कांपते हैं। जिस प्रकार स्त्रियां समर्थ बलशाली पुरुष को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार वृक्षादि वायु की ओर जाते हैं। उनकी मदद पाकर रथ पर चढ़कर दीप्यमान वायु जाता है। वह इस सभी भुवन का राजा है। भाषार्थ, अंतरिक्ष में अनेक मार्गों से जाने वाला वायु किसी भी दिन स्वस्थ निश्चल होकर नहीं बैठता। जलों का मित्र, सभी प्राणियों से पहले उत्पन्न तथा सत्य धर्म का अधिष्ठाता वायु कहाँ उत्पन्न हुआ है, कहाँ से आता है? भाषार्थ, यह वायु इंद्रादि भी देवों की आत्मा तथा भुवन का गर्भ है। यह वायु देव अपनी इच्छा अनुसार विहार करता है। इसके शब्द नाद ही सुनाई देते हैं। इसका रूप प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। उस वायु देव की हम हवि आदि द्वारा सेवा करते हैं। एकोन सप्तयुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ, वायु सुख देता हुआ गायों की ओर बहे। गायें बल देने वाली औषधियों को खाएं, आस्वादन करें। श्रेष्ठ एवं आनंददायक जल पिएं। हे रुद्रदेव, चरण युक्त तथा अन्न दूध रूप गायों को सुख दे। भाषार्थ, जो समान रूप वाली, विभिन्न रूप वाली तथा एक रूप वाली हैं, जिनके नामों को यज्ञ में अग्नि जानता है,
जिनको अंगिरस ने तप से इस लोक में उत्पन्न किया। हे परजन्य, उन सभी गायों को महान सुख प्रदान कर। भाषार्थ, जो गायें देवों को अपने शरीर से दुग्ध देती हैं, जिनके दुग्धादि रूप को सोम जानता है, हमें अपने दुग्ध से पुष्ट करती हुई तथा हे इंद्र, श्रेष्ठ संतति से युक्त बनाकर उन गायों को हमारे गोष्ठ में पहुंचा दे। भाषार्थ, प्रजापति मुझे उन श्रेष्ठ गौओं को प्रदान करता है, उनसे सभी देव एवं पितरों से परामर्श करता है। कल्याणकारिणी इन गायों को वह हमारे गोष्ठ में पहुंचाए, उनकी प्रजा से हम संपन्न हो जाएंगे। सप्तयुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ, बहुत तेजस्वी सूर्य इस श्रेष्ठ मधु तुल्य सोम रस का सेवन करे, यज्ञानुष्ठान करने वाले यजमान को उत्तम आयु दे। जो सूर्य वायु द्वारा प्रेरित होकर स्वयं प्रजा की रक्षा करता है तथा उनका पोषण करता है और बहुत पार से शोभित प्रकाशित होता है। भाषार्थ, तेजस्वी महान व्यापक सुपुष्ट बल अन्न का दाता, द्युलोक को धारण करने वाला आधार, सूर्य मंडल में स्थापित अविनाशी शत्रुनाशक, मेघों को दूर करने वाला, दस्यु घातक, असुरों का नाशक एवं विपक्षियों का संहार रूप से सूर्य का तेज प्रकाश प्रकट होता है। भाषार्थ, सभी ज्योतिर्मय पदार्थ में उत्तम एवं उत्कृष्ट यह सूर्य का तेज है। वह संपूर्ण जगत को जीतने वाला, धनों को जीतने वाला तथा व्यापक कहा जाता है। वह संपूर्ण जगत का प्रकाशक, प्रकाशमान एवं महान सूर्य रूप में दिखाई देता है। वह विस्तीर्ण, अभिभूत करने वाला, अविनाशी तेजो रूप बल से व्याप्त होता है। भाषार्थ, हे सूर्य, अपने तेज से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हुआ तू द्युलोक में शोभायमान स्थान प्राप्त करके उदय होता है। जिस तेज से विश्व संरक्षक और सभी का हितकारी तू इन सब लोकों का पोषण करता है। एक सप्तयुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ, हे धनवान इंद्र, अभिषुत सोम से युक्त इट ऋषि के उस विख्यात रथ की तूने रक्षा की। सोम युक्त उसके स्तोत्र को भी तुमने सुना। भाषार्थ, हे इंद्र, तूने देवों के पास से भागने वाले यज्ञ के मस्तक को शरीर से अलग किया तथा सोम युक्त मेरे घर को प्राप्त हुआ। भाषार्थ, हे इंद्र, तू उस मर्त्य वेन पुत्र पृथु को मनस्वी आस्त्र बुधन के लिए बार-बार वश में कर दिया। भाषार्थ, हे इंद्र, तू उस सूर्य को सायं समय में पश्चिम में अस्तगत तथा प्रातः काल में पूर्व में उदित करता है। उस समय देव भी नहीं जानते कि वह कहाँ गया, परंतु तू सब जानता है। द्विसप्तयुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ, हे उषा देवते, जो दूध से भरे श्रेष्ठ स्तनों के साथ गायें हैं, वे मार्ग पर चली हैं। श्रेष्ठ धन के साथ तू आ। भाषार्थ, हे उषा, तू श्रेष्ठ कृपा करने वाली बुद्धि एवं कर्म सहित आ। उत्तम शोभन दान प्रदान करने के लिए धनों का उत्तम दाता, यज्ञ को सभी प्रकार से संपादन करता है। भाषार्थ, अन्न दान की भांति उत्तम दान स्तुति करने वाले हम विस्तीर्ण उषा काल की यज्ञ में स्तुति करते हैं तथा यज्ञ से सत्कार करते हैं। भाषार्थ, उषा अपनी भगनी रात्रि का अंधकार अपने तेज से दूर करती है। श्रेष्ठ रूप से बुद्धि प्राप्त करके अपने आचरण का संचालन करती है। त्रिसप्तयुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ, हे राजन, तुझे हमारे राष्ट्र का स्वामी बनाया है। तू हमारा राजा हो। तू नित्य अविचल एवं स्थिर रहकर सब प्रजा तुझे चाहे, तेरे से राष्ट्र नष्ट न होने पाए। भाषार्थ, हे राजन, तू यहीं इस राष्ट्र में ही अविचल स्थिर रह। तू राजपद से च्युत मत हो। तू पर्वत की भांति निश्चल रह। जैसे स्वर्ग में इंद्र है, वैसे ही तू इस पृथ्वी पर स्थिर रह और यहाँ राष्ट्र को धारण कर। भाषार्थ, इंद्र इस अभिषिक्त राजा को अक्षय होमीय द्रव्य पाकर स्थिर करें। सोम उसको अपना ही कहे, उसको ब्रह्मणस्पति भी अपना ही समझे। भाषार्थ, आकाश स्थिर है,